नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर लागू होने पर कांग्रेस शुरू करेगी इंदिरा तेरी फिर याद आई अभियान। जीतू पटवारी ने कहा कि हम जनता के बीच जाकर बताएंगे कि साहसिक फैसले कैसे लिए जाते हैं, आखिर क्यों अमेरिका के कहने पर सीजफायर लागू किया। इंदिरा गांधी के पीएम रहते कभी हम अमेरिका के आगे नहीं झुके। आज पूरा देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। ऐसा है कि जिस समय चूंकि अभी युद्ध का था तो हमने ये बातें की नहीं, पर ये सरकार मध्य प्रदेश की धोखेबाज सरकार है। ये सिर्फ वादा खिलाफी सरकार नहीं, धोखा देने वाली सरकार है। देश प्रदेश में जब चुनाव चल रहे थे तो किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के चेहरे थे। जनता लाडली बहना से उन्होंने वोट लिया, बहना चिंता मत करना मैं हूं ना, और देश प्रदेश को धोखा दिया और मुख्यमंत्री पर्ची का ला दिया मोहन यादव। ये धोखेबाज सरकार है जिनने 5 गारंटी दी मोदी की और वोट लिए, लाडली बहनाओं से लिए 3000 के नाम पे और ठेंगा बता दिया। इन्होंने किसानों को धोखा दिया, वो चाहे सोयाबीन की बात हो, चाहे फसलों के उचित दाम की बात हो, चाहे मूंग की हो, चाहे गेहूं की हो, चाहे धान की हो, और किसानों को धोखा देकर सरकार बना ली। आंखों में मिर्ची झोंकी, धूल नहीं झोंकी, मिर्ची झोंकी। इस सरकार ने युवाओं को धोखा दिया। इन्होंने धोखा दिया, 2.5 लाख नौकरियों का वचन दिया था, वादा किया था। आज भारत मध्य प्रदेश सरकार के सेंसस कहते हैं कि ये धोखेबाज लोग हैं, खुद की सरकार के सेंसस कहते हैं। तो मध्य प्रदेश जागे, ये किसान हो, बहन हो, युवा हो, गरीब हो, आम मिडिल क्लास परिवार का साथी हो, सिर्फ धोखे देने में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी सरकार बनाती है तो वो मोहन यादव की सरकार बनाती है। तो मैं मानता हूं हम विपक्ष का दायित्व हमें जनता ने दिया है, हम पूरी ताकत से वो निभाएंगे। और चूंकि हमने अपने पूरे प्रोग्राम पोस्टपोन किए थे, अभी ये युद्ध के कारण फिर से नए सिरे से पार्टी आपको सड़कों पे दिखेगी। पार्टी का गाइडलाइन के खिलाफ एक्शन होता है, उसके बाद ऐसा है, मैंने कहा कि ये सरकार नहीं चल रही, सर्कस चल रहा है। ये सर्कस में जो जमूरे होते हैं, जो सर्कस में सिर्फ एक्ट करते हैं और लोगों को हंसाते हैं, रुलाते हैं, ये सरकार कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं दिखता इसमें। सब मंत्री मुख्यमंत्री से बड़ा बनते हुए दिखते हैं। मुख्यमंत्री का जो नैतिक दायित्व है वो समाप्त हो चुका है। मुख्यमंत्री कोई काम ऐसा नहीं करते हैं जिससे वो मुख्यमंत्री जैसे दिखे। मुख्यमंत्री हर काम वो करते हैं जिससे वो रोज कुछ न कुछ सिर्फ अखबार में छप जाए। अरे आपकी अर्थव्यवस्था दिन पे दिन बदतर होती जा रही है, कर्ज आपका सर चढ़ के बोल रहा है। कभी मुख्यमंत्री ने विचार किया कि हम अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कोई काम करें? आपने किसानों को जो वादे किए एक पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास किया कि मैं कहीं केंद्र से कहीं व्यवस्था बनूं कि किसानों का वादा पूरा करूं? बहनों को 3000 देने थे, भाषण देते हैं रामायण और गीता जैसा मेरा वचन पत्र। एक बार एक प्रयास इस 1.5 साल में मुख्यमंत्री ने किया कि मैं 1200 से 1500 कर दूं? कभी इन मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार बढ़े इसको लेकर प्रयास किया? इन्होंने इवेंट कराया इन्वेस्टर मीट का। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, उस इन्वेस्टर मीट में 20,000 करोड़ रुपया कर्ज लेके आपने खर्च किया, उस इन्वेस्टर मीट का आउटपुट इनपुट क्या है? कभी प्रदेश के सामने आपने समीक्षा रखी? कानून व्यवस्था जीरो। कभी हमारा मुख्यमंत्री प्रयास करता हुआ दिखा कि कानून व्यवस्था कैसे सुधारें? सबसे नंबर 1 हमारी बहनें गायब होने और उनके साथ बलात्कार होने में। कभी मुख्यमंत्री ने प्रयास किया कि एसपीओ से, इसीलिए इस संदर्भ में बात करूं मैं जिलाधीशों से, जिला अध्यक्ष कलेक्टरों से, कि बहनों की सुरक्षा के लिए क्या किया जाए, सामाजिक जनजागरण लाने का प्रयास किया जाए, विपक्ष के लोगों से बात किया जाए। क्या ऐसा हो जो सामाजिक रणनीतिक तौर पर बहनों की सुरक्षा बने, इसके लिए कभी कोई प्रयास किया? ये सरकार सर्कस है और इसके सारे मंत्री जमूर है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।